हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं स्वागत करती हूँ अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा प्लेटफॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। साथ ही मैं आपके लिए एक मोरल स्टोरी, यूनिक स्टोरी लेकर आती रहती हूँ, कुछ थॉट लेकर आती रहती हूँ, जिससे कि आप मोटिवेट हुए और अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रखें और अपनी लाइफ को भी एक सर्कुलर पॉइंट पर लेकर आए, गलत पॉइंट से या गलत डायरेक्शन से ना जाएं या गलत डायरेक्शन में ना जाएं। बिकॉज आजकल का जो दौर है उसमें भेड़ चाल बहुत चली जा रही है। सब अपनी अपनी कंटिन्यूसली में लगे हुए हैं, सब भेड़ चाल चलने में। अगर इसने कहते हैं ना, इसने अकाउंट करिए तो मैं भी अकाउंट करूंगा या मैं भी अकाउंटेंट करूंगी, चाहे आता ना हो अकाउंट, लेकिन करूंगी क्योंकि दोस्त ने ली है। वो चीज़ नहीं करनी हमें अपना पॉइंट रखना है, हमें अपनी डायरेक्शन चलनी है। अगर मुझे फोटोग्राफर में कहते हैं हमें मुझे फोटोग्राफर करनी अच्छी लगती है तो हमें फोटोग्राफर बनना चाहिए, ना कि इंजीनियर की लाइन में जाना चाहिए ना। तो लेकिन लोग अपने फ्रेंड सर्कल की में फ्रेंड सर्कल जिस लाइन में जा रहा है, नहीं इसने अगर फोटोग्राफर करी है तो मैं तो फोटोग्राफर ही करूँगा, चाहे बेशक उसका कॉन्फिडेंट या उसको ना मतलब खुशी फैशन डिजाइनिंग करने से मिल रही हो, वो इंसान कोई नहीं सोचता है। वैसे ही मैं आप सभी के लिए एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। आपने पीछे थंबनेल में देख लिया होगा, कर्म और भाग्य। अब सब लोग कंफ्यूज हैं, कर्म या भाग्य क्या बड़ा है। अगर मैं आप सभी से पूछूं कर्म और भाग्य में क्या बड़ा है, क्या आप अंदाज़ा लगा पाएंगे? सोचिए, क्या आप अंदाज़ा लगा पाएंगे? नहीं, आप सभी में से कोई अंदाज़ा नहीं लगाएगा, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, लेकिन दोनों पहलू डिफरेंट पोजीशन पे हैं। डिफरेंट पोजीशन कैसे है देखिए, मैं आपको थोड़ा समझाती हूँ। इस दुनिया में कर्म पर विश्वास करने वाले कहते हैं कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, और भाग्य पर विश्वास करने वाले कहते हैं भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं है। हुए ना दो पहलू, दोनों के पॉजिटिव माइंड है, दोनों ही पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव सिचुएशन है, लेकिन डिपेंड करता है कौन किस चीज़ को मानता है। दोनों एक ही धुरी के समान है, दोनों एक ही धुरी पे चलते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी एक स्टोरी के माध्यम से सुनाऊंगी। स्टोरी किसकी है? नारद जी की। नारद जी पूछते हैं जो हमारे सृष्टि के रचयिता हैं उनसे, तो जाइए उनसे पूछिए, या मैं आपको बता देती हूँ। डोंट वरी, अब जा तो सकते नहीं, स्टोरी के माध्यम से हम पूछ लेते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए एंजॉय करिए स्टोरी को और स्टार्ट करते हैं हम स्टोरी की तरफ। स्टोरी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं और आपको इस स्टोरी के माध्यम से समझाते हैं कर्म और भाग्य। कर्म बड़ा या भाग्य। देखिए, बड़ा और छोटा तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या बड़ा, क्योंकि दोनों माइंडसेट अलग अलग हैं। इस दुनिया में कर्म मानने वाले कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, भाग्यवादी लोग कहते हैं कर्म कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसी में दुनिया कंफ्यूज रहती है कि क्या बड़ा। दोनों अपने अपने उसमें बड़े हैं। इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग वही कहते हैं, यानी इंसान कर्म भाग्य इन दो बिंदुओं की धुरी के समान धुरी पर ही घूमता रहता है, और एक दिन जग को अलविदा कहकर बाय बाय टाटा कह देता है, यानी कि अलविदा कहकर चला जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी स्टोरी पर। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में, यानी कि पौराणिक कहानी में उल्लेख मिलता है कि एक बार देवर्षि नारद से बैकुंठ धाम जा रहे थे। कौन जा रहे थे? देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। किसका नमन किया? विष्णु जी का नमन किया। नारद जी ने कहा, श्री हरि प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। प्रभु, आपका पृथ्वी पर प्रभाव कम हो रहा है। विष्णु बोले, कैसे? धर्म पर चलने वाले लोग अच्छा फल नहीं पा रहे, धर्म पर चलने वाले लोग अच्छा फल नहीं पा रहे, और जो पाप पर चल रहे हैं उनका भला ही भला हो रहा है। क्या हो रहा है? उनका भला ही भला हो रहा है। जो पाप कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे दिमाग में चलती है
किसके साथ क्यों अच्छा हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं अच्छा हो रहा, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे जो मेरे साथ ही परेशानी। कहते हैं ना, किसी की जिंदगी में बार बार परिस्थितियां बदल रही हैं, विकट से विकट परिस्थितियां आ रही हैं। एक परेशानी सॉल्व नहीं होती, दूसरी परेशानी परिस्थिति आकर खड़ी हो जाती है। एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, तीसरी आ जाती है, तीसरी सॉल्व नहीं होती, चौथी आ जाती है। तो हम ये सोचते हैं, हम फिर भगवान को ही दोष देते हैं ना। हम कहते हैं यार ऐसा क्या किया था जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, वही वो भी कहते हैं। तब श्री हरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के अनुसार हो रहा है। जो भी हो रहा है सब नियति के अनुसार, नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देख कर आ रहा हूं, क्योंकि वो बैकुंठ धाम गए थे। वो कहते हैं मैं तो देख कर आ रहा हूं कि अच्छा फल नहीं मिल रहा है, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है, जो धर्म के रास्तों पर चल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी एक घटना बताओ, कोई ऐसी एक घटना बताओ। अब वो थोड़ा सा सोच में पड़ गए, लेकिन उनके पास सामने एक घटना ऐसी हुई थी। उन्होंने कहा, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ, वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। मैं अभी जंगल से आ रहा हूँ और वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। वहीं से जब वो चोर निकला, वहीं से जब जो चोर निकला, चोरी करके भाग रहा था, चोर निकला तो वो उसको निकालने की बजाय उसके ऊपर चढ़कर उस पार, दलदल के उस पार चला गया। वहीं से जब शरीफ, यानी कि जो कहते हैं ना, शरीफ को कहते हैं कि आगे चलकर सोने की मोहरों से भी एक थैली मिल गई। देखिए, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी, कोई भी उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा, गाय को फंसा हुआ देख कर भी नहीं रुका, वो भागने में लगा रहा, और तो और उसके ऊपर पैर रखकर दबाकर लांग कर चला गया, और आगे जाकर उसे सोने से भरी थैली या सिक्कों की मोहरे सोने की मिल गई। तो हुआ ना उसके साथ अच्छा। नारद जी कहते हैं, थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। वृद्ध साधु गुजरा, उसने गाय को फंसा हुआ देखकर उस दलदल में पूरी कोशिश करी, पूरी जी जान लगा दी उसे बाहर निकालने की, पूरी जी जान लगा दी उसे बाहर निकालने की। लेकिन देखा कि दलदल में से निकालने के बाद साधु आगे तो एक गड्ढे में जाके उसने गाय को बचा लिया, लेकिन वो आगे जैसी बढ़ा वो गड्ढे में जाकर गिर गया और उसे चोट आ गई, उसको चोट आ गई। तो उसके साथ गलत हुआ। अब नारद जी की बात ये सुनकर प्रभु ने बोला, सही हुआ, बिल्कुल बिल्कुल सही हुआ। अब नारद जी अचंभित, ऐसा कैसे बोल सकते हैं प्रभु, जिन्होंने जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि पे सब कुछ अच्छा अच्छा देखते हैं, अच्छा करते हैं, तो ऐसा कैसे बोल सकते हैं वो। तो वो कहते हैं, कैसे अच्छा कैसे हुआ। तो जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसे कुछ मोहरे सोने की मिली, यानी कि उसके किस्मत में खजाना था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसीलिए उसे कुछ मोहरे मिली। और जिस वृद्ध साधु ने उसे उस गाय को बचाया, उसके जीवन में क्या था, उसके जीवन में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी, उसके भाग्य में मृत्यु लिखी थी। लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए, जिस वजह से उसे सिर्फ एक छोटी सी चोट आई, उस मृत्यु को छोटी सी चोट में बदल गई। इंसान अगर वो उस गाय को नहीं बचाता तो क्या वो अपनी कहते हैं भाग्य बदल पाता? नहीं, वो भाग्य नहीं बदल पाता। लेकिन उसने उस एक छोटे से कर्म के कारण उसकी मृत्यु की दिशा ही बदल गई, उसका जीवन ही बढ़ गया। तो जीवन कैसे बदल, एक चोट, छोटी सी चोट लग गई और मृत्यु टल गई। तो हुआ ना उसके साथ अच्छा। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि उसके कर्म अच्छे थे, उसके कर्म अच्छे थे। बल्कि जो चोर था उसके किस्मत में खजाना था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे। तो सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हुआ अच्छा? हमें किस पर, कौन बड़ा, कर्म या भाग्य? कर्म भाग्य से है और भाग्य है तो कर्म है, राइट?
कर्म से भाग्य है और भाग्य है तो कर्म है। इसीलिए हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर हम कर्म कर रहे हैं तो हमें फल की चिंता नहीं करनी कि हमें फल क्या मिलेगा। अगर हमारे जीवन में विकट से विकट परिस्थितियां आ रही हैं, बहुत ज़्यादा परिस्थितियां आ रही हैं, मान लीजिए एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम आ रही है, हम एक सॉल्व करते हैं दूसरी आ जाती है, तीसरी सॉल्व करते हैं चौथी आ जाती है, चौथी करते हैं पांचवी आ जाती है, तो हमें कभी भी अपने कर्मों को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो विकट परिस्थितियाँ किस लिए आ रही हैं, क्योंकि वो तो नियति के अनुसार चल रही हैं। वो हमें या आपको किसी को भी नहीं पता कि वो किस लिए आ रही हैं। तो हमें उसको दोष नहीं देना है, हमें उससे ये चीज़ सीखनी है कि उससे हमें ये नहीं करना है कि हम किसी का मान लीजिए भला कर रहे हैं, हमारे सामने कोई छोटा सा बच्चा आ जाता है, आजकल हर चौराहे पे हर गली पे छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए आप भीख मांगते हुए। अब मान लीजिए आप खाना खाने जा रहे हैं और वहीं एक छोटा सा बच्चा है, वो भी कहता है मुझे भूख लग रही है। अब आप या तो उसे धक्का दे दीजिए कि मैं नहीं खिला रहा, या तो आप उस खाने को उसे दे दीजिए कि तू खा ले। अगर हम उस खाने को उसे दे देते हैं तो उसका पेट भर जाएगा, और उसका पेट भर जाएगा तो उसे संतुष्टि मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी तो वो आपको दुआ देगा। और अगर आप धक्का दे देंगे तो उसे क्या मिलेगा? उसको गुस्सा आएगा, वो आपको गलत बोलेगा, अपशब्द बोलेगा, है ना। तो यही चीज़ हमें करनी है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य अच्छा है, क्योंकि भाग्य से ही कर्म है। कर्म नहीं है अच्छे तो भाग्य कुछ नहीं है। इसीलिए हमेशा कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए। जो पुराणों में कहा गया है, एक कहानी कही गई है ना, एक श्लोक कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। अगर फल की चिंता अभी से करने लग जाओगे तो कर्म ही नहीं करोगे, कर्म ही बंद कर दोगे। इसीलिए कर्म करते रहिए, फल की चिंता मत करिए, उसको ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए ना। अगर हमें पढ़ाई अच्छी करनी है तो हमें पढ़ाई करने अच्छे ना, अगर हमें मान लीजिए हम कहते हैं हमें 10th में बहुत अच्छी परसेंटेज चाहिए, पढ़ाई हम बिल्कुल नहीं कर रहे, क्या परसेंटेज आ पाएगी? नहीं ना। हमारे पेपर चल रहे हैं और हम गाने सुन रहे हैं, क्या गानों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा? नहीं आएगा। तो बुक से रिलेटेड आएगा, पढ़ाई से रिलेटेड ना क्वेश्चन, कुछ भी आए वो। तो हम कर क्या रहे हैं? नंबर अच्छे करने के लिए हमें क्या करना है? पढ़ाई अच्छी करनी है। पढ़ाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? बुक्स चाहिए। अब एग्जाम के टाइम अगर हम गानों पे ध्यान देंगे तो हमें गाने ही रटे जाएंगे, गाने ही याद होंगे, है ना। हम पूरे साल पढ़ते नहीं हैं, जब पेपर के 2 दिन आ जाते हैं, पेपर की 1 हफ्ते की डेट शीट रह जाती है, तब हमें टेंशन होती है भाई हमारे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि हम पूरे साल तो हमने पढ़ाई नहीं, हमने ध्यान ही नहीं दिया अपनी पढ़ाई पर, फोकस ही नहीं करा। तो हम कर क्या रहे हैं? हम अपने कर्म को ही खराब कर रहे हैं। तो हमारे अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं, और हम ये अपेक्षा भी कैसे कर सकते हैं कि हमारे अच्छी परसेंटेज या अच्छे नंबर आ जाएंगे? पूरे साल मत पढ़िए, मैं ये नहीं कह रही कि पूरे साल घंटों लगे रहिए, लेकिन अगर आपको परसेंटेज अच्छी चाहिए, अच्छी कहते हैं अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी ना अच्छी सी, जिससे कि आपकी परसेंटेज अच्छी बन जाए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कर्म पर ध्यान देते हैं या भाग्य पर। भाग्य के नसीब में बैठे रहें, कहते हैं ना किस्मत उसकी बहुत अच्छी है। यार किस्मत तो उनकी भी होती है ना जिनके हाथ ही नहीं होते, उनकी भी किस्मत होती है, तो वो क्या मेहनत नहीं करते? करते हैं ना। इसीलिए अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। ज़िंदगी में हमें हर एक चीज़ से परिपूर्ण बनाया है ऊपर वाले ने, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए कि आप करते क्या हैं, आप फोकस किस पे कर रहे हैं, कर्म पे या भाग्य के हाथ पे हाथ रख के बैठे भाई भाग्य अच्छा नहीं है मेरा, मेरे को ये चीज़ नहीं मिल रही। अरे उसके लिए कोशिश कर क्या रहे हैं आप? ध्यान कहाँ है आपका? कर क्या रहे हैं? करना क्या चाहते हैं उस पर फोकस कीजिए, कर्म पर फोकस कीजिए कि आपको क्या करना है, आपको काम क्या करना है, तभी तो आपको कुछ चीज़ मिलेगी। बिना कर्म करे, बिना कोशिश करे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हर चीज़ करने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश में सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं, 2 ही चीज़ें होती हैं। अगर असफल हुए तो एक्सपीरियंस मिल जाता है, सफल हो गए तो सफल हो जाते हैं। हम
मेन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहता है। तो आई होप आप सभी को कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई होगी और आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, और ऐसे ही मोटिवेशनल ऐसी ही स्टोरी जानने के लिए बने रहिए हमारे मुफ्त शिक्षा चैनल पर। और आने वाले टाइम पे आपको और भी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई जाएंगी और एडिशनल क्रिएटिविटीज़ भी सिखाई जाएंगी। तो आई होप आप सभी इस प्लेटफॉर्म को आगे से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। थैंक यू सो मच।